दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। बीजेपी के लिए विंध्य जीतना मुश्किल। बीजेपी के सर्वे में विंध्य खड़ी कर रहा है मुश्किलें। विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर है बीजेपी की नजर। बीजेपी का पूरा फोकस विंध्य पर लग गया है। सबसे पहले विंध्य की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा हुआ, अब पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो गया। अभी चुनाव में 7 माह बाकी हैं। विंध्य की जनता की तरफ से बीजेपी नेताओं से कुछ सवाल। विंध्य में कोई ऐसा स्टेडियम क्यों नहीं बनाया गया है जहां बड़े क्रिकेट, फुटबॉल व अन्य खेलों के टूर्नामेंट के आयोजन हो सके। विंध्य में अधिकांश विद्यार्थी सामर्थ्य अनुसार या कर्ज लेकर भोपाल, इंदौर, कोटा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली पढ़ने जाते हैं। अगर विंध्य में शिक्षा का कोई अच्छा माध्यम होता तो इन विद्यार्थियों को बाहर क्यों जाना पड़ता। हवाई सेवाओं के लिए सिर्फ चुनाव के समय चर्चाएं सुनाई देती हैं, बाद में चर्चाएं जाने कहां चली जाती हैं। रेलवे सुविधाएं ऐसी हैं, आज भी कई जगह घंटों रेलवे फाटक बंद करके सड़क यातायात रोक दिया जाता है। रोजगार के लिए विंध्य के लोगों को अगर मजदूरी तक करना हो तो उन्हें दूसरे राज्यों, दूसरे जिलों की ओर पलायन करना पड़ता है। सवाल तो कई हैं, मगर विंध्य के लोगों, खासकर चुने हुए नेताओं के आवाज न उठाने का नतीजा भी है विंध्य का पिछड़ना। विंध्य के सभी 30 विधायक क्या कभी एक साथ बैठ सकते हैं? विंध्य के आधा दर्जन सांसद क्या कभी एक साथ बैठ सकते हैं? क्या विंध्य के आधा सैकड़ा पूर्व विधायक व सांसद कभी एक साथ बैठकर इन सवालों पर चर्चा कर सकते हैं? एकजुट होकर यह सवाल उठा सकते हैं? अगर नहीं तो जनता को आगे आना चाहिए। जनता नेताओं से सवाल पूछें, विंध्य विकास के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है? 20 साल शिवराज को सत्ता की कुर्सी मिले होने जा रहे हैं, 10 साल पीएम मोदी को भी हो रहे हैं। कहां है विंध्य का विकास? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सवाल एक पूछने पर हो सकता है आपको जवाब 101 का मिले। यह लोग यह भी कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा बिजली सोलर प्लांट विंध्य के रीवा में है। इसकी बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है। मैं पूछना चाहता हूं, सोलर प्लांट की बिजली विंध्य के लोगों को क्यों नहीं मिलती? अगर मिलती होती तो बार बार बिजली बंद क्यों होती है? दूसरा सवाल, सोलर प्लांट ने कितने लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए? सरकार सिर्फ एक काम करे, जितना राजस्व बजट सरकार को विंध्य से मिलता है सिर्फ उतना बजट 5 वर्ष विंध्य पर खर्च कर दिया जाए। शर्त यह होगी कि यह बजट खर्च मेरी बनाई योजना पर किया जाए। फिर सरकार विंध्य के विकास को हमेशा के लिए भुला सकती है, जैसे अभी भुलाए रखा है। विंध्य में विकास, खासकर रोजगार देने वाले विकास की अपार संभावनाएं हैं। हम 5 साल के विंध्य के राजस्व बजट के दम पर विंध्य को देश के नक्शे पर सबसे विकसित क्षेत्र में शामिल करा सकते हैं और विंध्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में ला सकते हैं। सरकार कुछ करना नहीं चाहती, चुने हुए नेता बोलना नहीं चाहते, फिर तो यह जिम्मेदारी जनता को ही उठानी पड़ेगी। अमित शाह, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी के दौरों के बाद अभी कई और लोगों के भी दौरे होंगे। विंध्य मुश्किलें खड़ी कर सकता है बीजेपी के लिए। कैसी लगी यह खबर? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।